सर हमारे बीच आने वाले माननीय श्री प्रदीप जैन सर पहुंच चुके हैं। कभी कभी तब तक ईश्वर जब तक हमारे वो बीच आने तब तक हम ऐसे एक वीडियो लोगों देख को लेते हैं। भेजता है जो सभी के लिए सोचते हैं और जो इसी सोच के साथ इतिहास बनाते हैं। एक छोटी सी जगह से निकलकर योग्यता हासिल की, अनुभव हासिल किया और उसी अनुभव के आधार पर अपनी सोच को आगे रखकर इतिहास रच दिया। आज उसी सोच का असर हम सब देख रहे हैं। शायद जब सोचा होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन आज और मैं चाहूंगा शायद हमारे बीच पहुंच भी चुके हैं, तो आपकी जबरदस्त स्टैंडिंग ओवेशन, आपकी जबरदस्त स्टैंडिंग ओवेशन के साथ माननीय श्री प्रदीप कुमार जैन सर। यस यस, क्या बात है। यस, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज सर हमारे बीच यहाँ पे। कराई उसे, और वाकई में मैंने आज ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिला तो सौभाग्यशाली मैं मानता हूं अपने आप को। हम आप सभी लोगों को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका हमें मिला है। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपकी जबरदस्त तालियों की फिर से गड़गड़ाहट के बीच में मैं मंच पे अपनी मैनेजमेंट माननीय श्री प्रदीप जैन सर जी को यहां बुलाना चाहूंगा, जबरदस्त तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में। थैंक यू। प्लीज गुड डीटीएम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो शिमला में आने का कई बार मौका मिला है, कालीबाड़ी में भी मिला है और जगह भी कई सेमिनार, कई मीटिंग्स अटेंड की हैं, परंतु आज की मीटिंग मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मतलब अहमियत रखती है, क्योंकि डीटीएम का एक नया अवतार आपके सामने आया है। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं, अपनी बात को बोलूं उससे पहले मैं जो हमारा नया प्लान आया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये वीडियो जो आपको दिखाई जाएगी ये आपके हर एक के मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग डिपेंड, जैसे मलिक साहब ने भी कहा कि हम डिपेंड हो जाते हैं सीनियर के ऊपर और हमारी वर्किंग बढ़ जाती है, सीनियर की बढ़ जाती है, हमारी भी बढ़ जाती है। सीनियर समय नहीं दे पाता, लेट आ रहा है या आया नहीं है तो हम भी मायूस होकर बैठ जाते हैं, परंतु अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपना लीडर अचीवमेंट अपने आप लेनी है। तो उससे पहले वीडियो प्लीज। Welcome to the world of Dolphin Travel Marketing Private Limited। सफलता प्राप्त करने के एक नहीं बहुत से विकल्प हैं और ऐसा ही एक बहुप्रचलित विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। जो ईडी असिस्टेंट डायरेक्टर हमारा लेवल था, एक प्रमोशनल हमारा स्टेटस था, वहां पर 6% इकट्ठा नहीं था। कंपनी, क्योंकि कंपनी के लिए भी ये प्लान नया है, आप लोगों के लिए भी नया है, हमने अब तक लेवल प्लान ही किया है। रीपरचेज के बारे में हम कम लोग जानते हैं, कैसे मिलती है इनकम। तो दोस्तों, कंपनी अब भी अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रखी है। कंपनी ने अपनी वर्किंग स्टार्ट करते करते कैलकुलेशन के ऊपर भी ध्यान दिया और कैलकुलेशन में मिला कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल है उसके अगर वो डिफरेंशियल जो अमाउंट मिलेगी उसको हम खत्म कर दें और हमारी इनकम आज हिसाब जो सेल जो अब तक की सेल आई है उसके ऊपर हमने अपना एनालाइज किया। हालांकि 2 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए, पर 2 महीने के अंदर हमने एनालाइज किया कि हम क्यों ना इसको
2%, 2%, एक 3 टीम लीडर थे, 2%, 2%, 2% देते थे, तो उसको क्यों ना 6% कर दिया जाए। तो अपनी कंपनी ने अपनी एनिवर्सरी, जो हमारी 22 अगस्त को एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर ये अनाउंस किया कि अब आप जितनी भी वर्किंग करेंगे, जितनी टीम के साथ वर्किंग करेंगे, वहां डिफरेंशियल इनकम नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी केवल 6% इनकम, सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप की वर्किंग अभी भी स्टार्ट है हमारी। कोई ऐसा नहीं है कि भी वर्किंग खत्म हो चुकी है, कि डीटीएम कभी भी हारने वाली नहीं है, डीटीएम कभी थकने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो लीडर्स हमारे इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हैं, सबसे पहले तो उनको सैल्यूट करूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने 2 महीने के अंदर जो अचीवमेंट हमें मिली है, 2 महीने के अंदर, काबिल तारीफ है। प्लान को सारा आंखों पर बिठाया है, क्योंकि डीटीएम, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भीड़ का हिस्सा ना बनो, भीड़ का हिस्सा ना बनो, कुछ ऐसा करो कि भीड़ आपके पीछे चले। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ही बात सोची कि हम ऐसा प्लान तैयार किए करें। 3 साल से सोच रहे थे ये प्लान तैयार करना, पर कभी मीटिंग में शिमला आना है, कभी कहीं जाना है, टाइम नहीं मिल पाया। पर कोरोना, आप लोग तो शायद घर पे बैठे थे, कोरोना में बैठे थे ना, बोलने में शर्म किस बात की, जब थे तो थे, ठीक है ना। आप लोग घर पे बैठे थे कि कोरोना चल रहा है, पर डीटीएम मैनेजमेंट के लिए और जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनके लिए कोरोना की परिभाषा ही अलग थी। उन्होंने कहा था कोरोना, दोनों को अलग कर दो, करो ना। कोरोना ने आपको जिंदगी जीने की राह दिखा दी कि जो पुराना तरीका आप जिंदगी जी रहे हैं उसको छोड़कर नए तरीके से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो। तो वही काम हमने किया। कोरोना के टाइम पे 15 दिन तो हम भी घर पे थे, 5 या 6 अप्रैल तक। पर 5-6 अप्रैल के बाद डेली रूटीन 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना, शाम को 7 बजे ऑफिस से आना। स्टाफ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा था कि अगर इस कोरोना काल में हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया तो शायद हम 20 साल पीछे चले जाएंगे। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ये प्लान तैयार हुआ कोरोना काल में ही। ये कोरोना की उपलब्धि मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। मेरे लिए तो बहुत उपलब्धि है ये, कि कोरोना की उपलब्धि जिंदगी में नहीं भूल सकता। इस कोरोना ने हमें नए तरीके से काम करने का एक सिस्टम बता दिया। जो स्लाइडें देख रहे हैं सब कोरोना काल की है, जो वीडियो देख रहे हैं सब कोरोना काल की है। 3 महीने में डीटीएम ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया। और दूसरी अदर कंपनियां, डीटीएम के बारे में लोगों को पता चल चुका था कि डीटीएम अब रीपरचेज में कुछ नया लाने वाली है, तो दूसरी अदर कंपनियां उनके रेटों को लेकर, उनके प्लान को लेकर वाच करने लगी थी कि ऐसा क्या आने वाला है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके हिमाचल में कुछ चीजें ऐसी हैं एरिया वाइज, कहाँ कुछ चीजें सस्ती खाते हैं, कुछ महंगी खाते हैं। कुछ लोग, क्योंकि इस लाइफ के अंदर, इस पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक वे लोग जो क्वालिटी देखते हैं, पैसा नहीं देखते, उनको क्वालिटी मायने रखती है। एक वे लोग जो क्वालिटी भी देखते हैं और पैसा भी देखते हैं, अच्छी चीज भी चाहते हैं और पैसा भी देखते हैं, वो प्रयास करते हैं, कुछ सफल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। और एक वे लोग होते हैं जिनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता, केवल पैसा देखते हैं। तो कुछ इलाकों के अंदर वही मुहिम, वही चीजें हमें देखने को मिली है कि क्वालिटी कुछ भी है, पैसा कम होना चाहिए। पर 2 महीने के अंदर हमने भी मार्केट का बहुत जबरदस्त सर्वे किया है। अभी तक तो चीजें वो आई हैं जो आपकी डेली नीड की चीजें। अभी चीजें वो आई हैं जो हमें डेली चाहिए। अभी तो अगर मैं बात करूं,
एक चीज की 2-3 क्वालिटी नहीं आ पाई आपके पास। दालों की बात करूं, सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूं क्योंकि यही रेट बहुत अप डाउन चलते हैं। दालें जिंदगी के अंदर कोई भी ले लेना, हल्की क्वालिटी ले लेना, बेहतर क्वालिटी ले लेना, जब त्योहारों का सीजन आता है तो दालों के रेट अप होते हैं। अब नवरात्रि के बाद दालों के रेट एकदम नीचे आ जाएंगे क्योंकि होली तक कोई फंक्शन नहीं है। और अगस्त के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 भी रुपया दालों का नहीं बढ़ा था। सितंबर में बहुत फ्लक्चुएट आई थी क्योंकि अब अक्टूबर नवरात्रे खत्म होते ही ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है और आइटमों के रेट नहीं बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से 10-20 रुपए आधा लीटर की बोतल पे किसी पे बढ़ाओ, वो भी मेरे तक रेट नहीं पहुंचे हैं। कुछ लेबर की प्रॉब्लम है फैक्ट्रियों के अंदर, हालांकि लेबर आनी स्टार्ट हो गई है पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में एक बार हुआ तो ये मार्केट का ट्रेंड है। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा के खाना बंद कर देंगे। कोरोना के अंदर अगर बात करूं, आपके घर के खर्चा अगर 25,000 रुपया था, जितनी बहनें बैठी है मैं इनसे बात करना चाह रहा हूं, सबसे ज्यादा परेशानी यही रही है क्योंकि आदमी तो घर पे बैठा है, कभी टीवी देख रहा है? किसी आदमी के बारे में सुना है घर में बीवी के साथ या मदर के साथ या बहन के साथ उसने झाड़ू लगाई हो, घर की सफाई की हो? एक भी बता दो किचन के अंदर हाथ बटाया हो, बल्कि बेड पर बैठे बैठे या सोफे पे बैठे बैठे एक जरूर ऑर्डर दिया, आज पकोड़े बना लेना, बारिश का मौसम हो रहा है, आज ये बना लेना। मतलब खर्चा 25 से 50 चला गया, खाना ज्यादा खाया गया। ठीक है, लग्जरियस जो आइटम है बाजार की वो नहीं खरीदी हमने, परंतु खाने में खर्चा बढ़ गया। एक भी आदमी बता दे कि खाना बंद कर दिया, यार कोरोना चल रहा है हम खाना नहीं खाएंगे। खाया ना सबने, और अच्छे से खाया। जिनकी टमी नहीं निकल रही थी उनकी टमी भी निकली होगी क्योंकि एक्सरसाइज तो जा नहीं सकते थे कहीं पे, हैं? जिम नहीं जा सकते थे, पार्क नहीं जा सकते थे, कहीं घूमने नहीं जा सकते थे। तो ये चीजें रही हैं। पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि डीटीएम बाजार के ऊपर शॉप 11 पे जो भी सामान मिलेगा क्वालिटी का सामान मिलेगा। क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एक और मान सकता हूं मैं कि हमने स्टार्टिंग की है तो हो सकता है मार्केट से हमें थोड़े बहुत रेट ज्यादा भी मिले हो, परंतु जैसे जैसे हम मार्केट के अंदर घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, डीपली जा रहे हैं, हम उन रेटों को निकाल कर ला रहे हैं, क्वालिटियां निकाल कर ला रहे हैं। और क्वालिटियां निकलने के बाद फिर रेट भी सस्ते हो जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में माल लिया हमने कम लिया, आप लोगों के व्यूज जानने के लिए, क्वालिटी कैसी है, रेट कैसे हैं। और 2 महीने में किसी ने ये नहीं कहा कि क्वालिटी खराब है, ये सबने कहा कि क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। रेट के बारे में जरूर कहा कि थोड़े महंगे, मान सकता हूं मैं, पर यह भी वायदा करके यहां पर जा रहा हूं मैं क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली ही एलडीपी है ये मेरी। जीरकपुर में हमने लीडर्स को बुलाया था, सभी को नहीं बुला पाए क्योंकि गवर्नमेंट की भी फाउंडेशंस थी, अब तो थोड़ा ओपन हो गया है। और हिमाचल में अभी 2-3 दिन का और टूर है, यहाँ से बिलासपुर की हमारी एलडीपी है कल, और वहाँ से फिर हमीरपुर शोपी जो हमारी ओपन हुई है वहाँ जाना है, फिर वहाँ से पालनपुर शोपी पे जाना है, पालनपुर शोपी में वहाँ पर फिर 200 लोगों की मीटिंग है, उसके बाद जीरकपुर फिर एक पंजाब की मीटिंग हमने लेनी है। तो निकल चुके हैं अब मिशन के ऊपर। और मैं नहीं या मैनेजमेंट नहीं, सारे रोल टीचिए बार जितने लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, निकल चुके हैं। जैसे इंडिया ने चलाया था मिशन मंगल, तो ऐसे ही हमारा एक मिशन डायमंड बन चुका है। और एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, बहुत इजी प्लान है। जैसे कि मलिक साहब ने दिखाया आपको अभी कि दूसरी कंपनियों का 3 से लेकर 20-21 लाख तक का प्लान होता है, यहाँ 2 ही लाख मेंटेन नहीं होती तो 20-21 कहां से हो जाएगी।
किसी की ए डाउन जा रही है, किसी की बी डाउन जा रही है। अगर सभी की पैरेलल चलती तो सब रॉयल्टी अचीवर नहीं होते, होते ना। अगार 2020 कहीं से आवाज आई थी, अगार 2020। उस समय मैंने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं था, पर ये नहीं पता था कि अगार 2020 इतना बुरा होगा हमारे साथ में, 2020 में इतना बुरा होगा। सबके सपनों पे पानी फेर दिया इस 2020 ने। परंतु हमने अब बीड़ा उठाया है। जीरकपुर के अंदर एक मिशन को लेकर हमने एक प्लान बनाया था कि 23 अगस्त 2023 को हम डायमंड बनकर दिखाएंगे। पर मैं कहता हूं जो प्लान हमने लॉन्च किया है, जो सिस्टम हमने लॉन्च किया है, जो तरीका हमने आपको बताया है, उस तरीके पे काम कर लेना। हम 22 के अंदर डायमंड बन के दिखा देंगे। तो आइटम के बारे में मान सकता हूं थोड़े महंगे हैं, पर क्वालिटी का मिलेगा। पर आने वाले टाइम में ये भी सस्ते होंगे। ऐसा नहीं है कि लोकल कंपनियां ब्रांड अच्छा नहीं देती हैं, देती है, पर वो सब लैब में टेस्ट करा के लेते हैं। जितना भी प्रोडक्ट है लैब टेस्ट करा के लिए हमने। दूसरी बात पे आते हैं। अभी मलिक साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग नेगेटिव लोगों की बातों में जल्दी आते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी हरियाणा की एक छोटी सी कहानी है, उससे आप समझ जाएंगे कि वाकई में ये बात है। हरियाणा के एक बुजुर्ग का रोड पर एक्सीडेंट हो गया। अच्छी एज थी, भीड़ जमा। शहर में क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो तो चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं हेल्प करने को। शायद एक होगा तो 1000 लोग खड़े होंगे। कोई कह रहा है हॉस्पिटल ले जाओ, कोई कह रहा है एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कह रहा है दूध पिलाओ, कोई कह रहा है ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है यहीं पे पट्टी कर दो। तो एक हरियाणा का एक गांव का लड़का वहां पर पहुंचा। उसने सुना और वो बुजुर्ग आदमी बड़े जोर से कर्रा भी रहे थे, क्योंकि बुजुर्गों को जब चोट लगती है तो नेचुरली अंदर तक ठेस पहुंचती है, तो चिल्ला भी रहे थे। तो उस लड़के ने एक बात कही, अरे कह कुछ नहीं करना, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाना, कोई दवाई नहीं दिलाओ, कोई दूध नहीं पिलाओ। अपनी देसी भाषा में बोला, इस बूढ़े को गरम गरम हलवा खिला दो। और जब हलवे की बात सुनी, क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या हर जगह हलवा बनता है तो देसी घी का बनता है, तो उस बुजुर्ग ने आवाज सुनी, कहना भाई और किसी की नहीं सुनो, इस लड़के की सुनो बस। समय बात को, इस लड़के की सुनो, हलवा खाने का मन, देसी खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा अपने आप में। तो कहने का मतलब यह है कि हम नेगेटिव लोगों की भीड़ के अंदर ज्यादा जाते हैं, सुबह निकलते हैं और नेगेटिव लोगों से सामना होता है। हम अपना मिशन भूल जाते हैं। बुरा नहीं मानना, एक बात बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं अभी आपको। हो सकता है इस हॉल के अंदर भी 2 4 5 लोग ऐसे बैठे हो जिनका काम ही सिर्फ नेगेटिव देना होता है। अपनी टीम को, अपने बच्चों को कोई मारता है क्या? अपने हाथ से किसी की गला घोटता है क्या? कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने हाथ से अपने बच्चों का गला घोट रहे हैं। पता है मुझे, ये नहीं कि नहीं पता, मैं बोलता नहीं, बस उन लोगों का काम ही यही है कि धीरे धीरे वही बात है कि मेरे बच्चे पल जाए, दूसरे के बच्चे मर जाए। ऐसा कभी नहीं करना मेरे दोस्त। अगर आप किसी के लिए खाई खोदोगे, कुआं खोदोगे, तो खाई आपके लिए भी तैयार है। अगर आप अपनी टीम को इज्जत देना नहीं सिखा सकते तो इज्जत पाने के भी आप हकदार नहीं हो। अदर टीम के अंदर आपको इज्जत जब मिलेगी जब आप अपनी टीम से इज्जत कराओगे, अपने आप इज्जत करोगे। हम लोग करते नहीं है, भूल गए संस्कृति को अपनी को। नेटवर्किंग मार्केटिंग हेल्दी कंपटीशन तो सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग
हेल्दी कंपटीशन तो सिखाता है, पर अगर किसी को गला काट कंपटीशन के अंदर आप शामिल हो गए तो आप खुद खत्म हो जाओगे, दूसरे को खत्म नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके अंदर अगर एक थॉट भी नेगेटिव आ गया, सिंगल लाइन भी नेगेटिव आ गई, तो समझ लेना आपका पतन का काम स्टार्ट हो चुका है। लेता है ना? तो दोस्तों हमेशा बी पॉजिटिव। अरे आपको तो अपनी टीम संभालनी है, एक सिंगल टीम संभालनी है 1000, 500, 2000 लोगों की। मुझे तो 59 लाख लोगों को संभालना है। मैं जब भी नेगेटिव नहीं होता, कोई मेरे से पहले तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। घर में भी, ये नहीं खाली आपसे, घर में भी अगर इस टेबल पे मोबाइल रखा है और यहां रखना है और गलती से यहां रख दिया, पूरे घर को आसमान एक कर देता था। क्यों रखा है ये? जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता उस रीजन से। अब इसी मोबाइल को उठा के जा और डस्टबिन में डाला हो, जब भी मेरे को नहीं पता लगता, कुछ कहता नहीं। काहे के लिए अपने बीपी हाई करूं? मकसद सिर्फ ये है कि हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो वायदा है कि रॉयल्टी अचीवर बनने से नहीं आप रुक पाएंगे, क्योंकि पिछला 5-7 साल का जो टाइम गया है, मैं मान सकता हूं कुछ कमियां मेरी भी रही होंगी। मैं टाइम नहीं दे पाया प्रॉपर, संभाल नहीं पाया प्रॉपर, कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे उसको पहले देखना था। परंतु आज पूरी तरह उठ चुके हैं, और जो 2009-10 के अंदर प्रदीप जैन था, वो एनर्जी अब दोबारा से स्टार्ट होगी। हारने वाले तो हम हैं नहीं, ये तो बात पक्की है। कॉन्फिडेंस है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। कल ये हमारे को कोई ईगो नहीं है या कोई घमंड नहीं है कि हम ये नहीं कर देंगे, वो कर देंगे। ना ना, हम कुछ नहीं कर सकते भैया। कुछ लोग आज कसमें खाते हैं हम डीटीएम को उड़ा के ले जाएंगे। कहां ले जाओगे भैया? डीटीएम को उड़ाने के लिए तो पहले भी बहुत लोगों ने मतलब वो करा मेरे को कि 2 साल प्रदीप जी आप 2 साल इसमें नहीं आना, मीटिंग देने नहीं आना, डीटीएम को तो ऐसे उड़ा के ले जाएंगे। चुटकी बजाते थे, उनकी चुटकी बंद होगी, डीटीएम वही की वही है। कहने वाले और कहने में करने में बड़ा फर्क है। और कहना चाहूंगा सबको, आप लोगों को, अगर कोई सीनियर नेगेटिव बोल रहा है, इस मंच के माध्यम से खुल के कहना चाहूंगा, आज डीटीएम को 59 लाख लोगों में से अगर 5000 लोग भी डेडिकेटेड लीडर मिल गए आप जैसे, 50 लाख तो यार आप 3 महीने में बना दोगे। नेगेटिव लोगों से बेटर 100 नेगेटिव लोगों से बेटर, या 1 नेगेटिव लोगों से बेटर 50 उन लोगों के साथ काम कर लेना जिनके साथ हार्ड वर्किंग करनी है। और यह बात पक्की मान लेना, मैं भी अगर कहूं ना आपका लेवल करा दूंगा, तो मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे। कौन किसका लेवल कराता है? गाइडेंस देते हैं। मलिक साहब ने आपको गाइडेंस दी, मैं गाइडेंस दे रहा हूं। छोटे छोटे नुक्ते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप ऐसे काम करोगे तो इतनी जल्दी सक्सेस ले लोगे। करना तो आपको ही है। अरे मैं अगर आपका करा सकता तो मैं अपना नहीं कर लेता, आपका क्यों कराऊंगा? बताओ मुझे। पैसे मुझे बुरे लगते हैं? नहीं लगते ना? तो कुछ लोग होते हैं, कभी उनकी बातों में नहीं आना, हमेशा सुनना अगर वो सुनाना चाहते हैं, पर साथ साथ इधर से सुनोगे तो ये कान का वो दरवाजा खुला रखना, इधर सुनना, साथ साथ इधर, नीचे नहीं जाने देना, पेट में बात नहीं जाने देना बिल्कुल भी। खुल के कह रहा हूं। कल रात को एक पता नहीं सुबह बुजुर्ग मेरे यहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। और बिल्कुल दिक्कत है। किन लोगों के लिए? मेरी उम्र भी बुजुर्गों में है, 60 साल का हूं मैं। आपको लगे नहीं लगे, पर मैं 60 साल का हूं, झूठ नहीं बोल रहा। पर मैं अगर ये सोच के बैठ जाता कि बुजुर्गों को इस कोरोना में दिक्कत है, तो शायद ये प्लान भी नहीं बन पाता।
मैं हिमाचल नहीं आ पाता, मार्च के बाद देखता। मैं तो दिल्ली में वेंकट हॉल है जिसके ऊपर ऑफिस बना रखा है, मैंने बैठता हूं, बड़ा ऑफिस है। मलिक साहब आए हैं, राम गोपाल जी आए हैं, सुनीता जी आई हैं, मतलब काफी लीडर आते हैं। वहां 100 लोगों की सीटिंग का अरेंजमेंट है नीचे, 100 लोगों की मीटिंग देता हूं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। दूर दूर से आते हैं, कभी बिहार से आ गए, कभी एमपी से आ गए, कभी यूपी के आपके रुड़की वगैरह के इलाके से आ गए, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो रूटीन में काम कर रहा हूं, बस एक ही काम नहीं छोड़ता। अगर नहीं छोड़ता तो अपनी पंच तुलसी अपने साथ रखता हूं, अपनी अकाई बेरी और रेड एलोवेरा अपने साथ रखता हूं। कम्युनिटी पावर ही तो बढ़ानी है हमें। कोरोना ये थोड़ी कह रहा है कि मैं अच्छे लोगों को भी उठा के ले जाऊंगा। बताओ, हिंदुस्तान में अभी कोरोना फैला नहीं है, अभी फैलना है। 2.5 करोड़ लोग कोरोना से पॉजिटिव होने हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है। और डे बाय डे 1 लाख लोग होते जा रहे हैं, कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 90,000। और एक और जानकारी आपकी देना चाहूंगा, हिंदुस्तान में हर आदमी चलता फिरता कोरोना बम है। किसको कोरोना है किसको नहीं है, आप कोई पैरामीटर है आपके पास? यहां डॉक्टर शायद कोई बैठा हो, मैं डॉक्टर से किसी से पूछने लगे हम कि कोरोना होता कैसे है, यही बता दे बस खाली। किसी डॉक्टर को ये नहीं पता कोरोना कैसे होता है, तो दवाई कहां से बनाओगे? दवाई तो रोज प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है कोरोना तो। आज इसकी दवाई बना लो, कल उसकी बना लो, परसों उसकी बना लो। मलेरिया से लाखों लोग हर साल मरते हैं, उसकी दवाई नहीं बनी आज तक, तो कोरोना की दवाई कहां से बन जाएगी? वो एडवांस कंट्रियां जो कि हमारे से कई 1000 गुना एडवांस हैं इस सेक्टर के अंदर, वो नहीं बना पा रहे, तो हम कहां से बना पा लेंगे? अब तो कोरोना के साथ जीना है, बहुत खुली सी बात है। जैसे फीवर होता है ना आपके, बस ऐसे कोरोना आएगा, आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगे, कोरोना चला जाएगा, कहलेगा टाटा बाय बाय। तो कोरोना से डरो ना, कुछ करो ना, सीधी सी बात एक है। और जैसे कोरोना से डर रहे हो ना, ऐसे नेगेटिव लोगों से डरना स्टार्ट कर दो बस। कुछ नहीं करो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बहुत लोगों को मिलते हैं कोरोना काल में, कुछ लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने कहा सर ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्या होगा भैया मेरे? कुछ नहीं होने वाला। डीटीएम की तो एक बात और कहना चाहूंगा इस बात पे कि डीटीएम की तो ये गंगा है। रोज लोग डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगा के चले जाते हैं, कपड़े बदल के चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पर जो लोग चले गए या जाने की इच्छा रखते हैं, अगर हिंदुस्तान में उनको पहचान मिली है तो डीटीएम की बदौलत मिली है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन प्लान स्टार्ट किया था उस दिन तो प्रदीप जैन अकेला था, ये लोग थोड़ी थे जो चले गए। तो उनका एक दिमाग में रखो ना कि उनका विजन ही वहीं तक था कि हमें यहीं से इतना कमाना है, दैट्स ऑल। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, करना है तो दूसरी कंपनी करनी, करो यार। कोई किसी का हाथ थोड़ी पकड़ सकता है। तो इसलिए कभी घबराओ नहीं। अब नेता लोग रोज बयानबाजी करते हैं, गंगा को साफ कर रहे हैं, हम जमुना को साफ करेंगे। पूछना कितनी साफ हुई गंगा जमुना? कई टन दूध, कई टन मतलब गंगा में बहा रहे हैं। अरे किसी गरीब को दे दो यार, दुआ तो मिलेगी। गंगा जी में दूध डालने से वो निर्मल हो जाएगी। अरे गंगा और जमुना तो हर साल अपनी सफाई खुद कर लेती है जब बाढ़ आती है, बरसात आती है। तो आप कौन सफाई करने वाले?
तो डीटीएम भी ऐसी है, हर 2 साल में एक बार बाढ़ आती है, अपनी सफाई खुद करके चली जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती हमें कुछ करने की। जिसको काम करना होता है रुकता है, नहीं करना होता है चला जाता है। परंतु आज अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे रोल्टी चीवर फील्ड के अंदर, लोग कहते थे रोल्टी चीवर नहीं आ रहे, ये रोल्टी चीवर दूर नहीं थे, डीटीएम से दूर नहीं थे वे लोग, एक आवाज पर आते थे। पर कुछ सिस्टम ऐसा था कि रोल्टी चीवर घर बैठने को मजबूर, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करने को मजबूर थे।